Hello students, welcome to our yet another video of SGTN's Sign Group Tuition online tutorial. In this video, we are going to solve Gala question paper number 4 of English. ठीक है सर? Okay. तो देखो सर, again हम लोगों का ये passage आ गया. This passage is once again from our first lesson, letter to God. ओके तो देखो सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप. लेंचो का एक अकेला होप क्या था. ओके और तो उसका एक अकेला होप था, गॉड वुड हेल्प हिम. ठीक है, लेंचोस ओनली होप वाज दैट गॉड वुड हेल्प हिम. देन व्हाट डू यू मीन बाय लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन का ये जो फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो it means that he was a hard working man. So for question 1 option C, for question 2 option B. Okay, yeah. Now next para हम लोगों का ये है 100 dresses. अब 100 dresses में what kind of day it was, वो दिन पूरा कैसा था. तो it was a drizzling day. उस दिन सारा दिन ड्रिजलिंग मतलब रिमझिम बारिश हो रही थी. ओके, दैट इज नोन एज अ ड्रिजलिंग. ओके या, इट वॉज अ ड्रिजलिंग डे. देन वेयर डिड मैडी एंड पैगी यूजुअली वेट फॉर वेंडा टू जॉइन देम फॉर अ स्कूल. मैडी और पैडी वेंडा का कहाँ पर वेट करते थे. तो मैडी एंड पैगी दे यूज टू वेट एट द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. Okay, at the corner of Oliver Street, they used to wait for Wenda to join them for school. Why did Maddie and Peggy not wait for Wenda that day or today? ठीक है, उन्होंने है ना उस दिन उसका वेट क्यों नहीं किया. तो they weren't taking chances on being late on that day because that was a important day, as उस दिन उनकी ड्राइंग कंपटीशन की रिजल्ट्स अनाउंस होने वाली थी. इसीलिए मैडी एंड पैगी ने उनका वेट नहीं किया. मैडी एंड पैगी डिड नॉट वेट फॉर वेंडा बिकॉज दे वर गेटिंग लेट एंड दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट डे फॉर दैम, एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट वेट फॉर वेंडा ऑन दैट डे और ऑन टुडे. या नाउ नेक्स्ट विल बी आवर फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है सर, अब फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे वोकेबुलरी है, ट्रांजिटरी, इल्यूजन, ऑलरेडी, प्लीज्ड एंड फ्रीडम. ओके, दिस लाइन इज अगेन, दीज लाइन्स आर अगेन फ्रॉम लेसन नंबर 2, लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, नेल्सन मंडेला. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम was an illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, and the number 9 will go for transitory, and the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Okay, so once again see over here, number 6 will go for illusion, number 7 will go for already, number 8 will go for freedom, number 9 will go for transitory, and number 10 will go for pleased. Okay, so after this let's move to section B. Now section B जिसमें हम लोगों का पोएम है. ओके, ये अमेंडा वाली पोएम है. Do not eat that chocolate, Amanda. Remember Aken, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Now, why does the mother ask Amanda not to eat chocolate? मदर जो है अमेंडा को चॉकलेट खाने से क्यों मना कर रही है? बिकॉज शी वुड हैव एक्न ऑन हर फेस. एक्न मतलब पिंपल.
अमेंडा को चॉकलेट खाने से ऑलरेडी थोड़े बहुत पिंपल आ गए हैं और अगर वो ज़्यादा खाएगी तो उसको और ज़्यादा एक्ने आ जाएंगे, इसीलिए मम्मा उसको मना कर रहे हैं बिकॉज शी वुड हैव एक्ने ऑन हर फेस. वाई विल अमेंडा नॉट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर. ओके, अमेंडा जो है जब वो रुपेंजल बन जाएगी और टावर में रहेगी तो उस टाइम पे वो अपने बाल नीचे क्यों नहीं रखना चाहती है, बिकॉज शी डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल हर ब्यूटिफुल गोल्ड हेयर. वो अपने ब्यूटिफुल गोल्ड हेयर को स्पॉइल करना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपने बाल नीचे नहीं रखेगी. नाउ 20 and 21 is our figures of speech. What is he to do? तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या आएगी? देखो what है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो रिपीटेशन भी आ गया, एलिट्रेशन भी आ गया और इंट्रोगेशन भी आ गया, इसीलिए हम लोग टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज. रिपीटेशन भी है, एलिट्रेशन भी है और इंट्रोगेशन भी है. नाउ 21 में, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर उसको 2 बार पेरिश, यहाँ पे पेरिश का मीनिंग है टू डाई, 2 बार अगर उनको डाई होना पड़े तो क्या? ओके, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगा पैराडॉक्स, बिकॉज कोई भी मरेगा तो एक बार मरेगा ना, 2 बार तो कोई मर नहीं सकता. एक बार मरा फिर बार बार मरा, दैट इज नॉट समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, सो दैट्स व्हाई इट विल गो फॉर पैराडॉक्स. Now after figures of speech, let's move to section C. Section C will go for rectify the errors. Okay, that evening after I had finished the sum of my homework, यहाँ पे sum is incorrect, sum की जगह आ जाएगा rest. Okay, rest of my homework, the note too easy caught my eyes. ठीक है, the note टू की जगह आएगा अबाउट. ओके, अबाउट द ऐसे कॉट माई आई बिगेन थॉट नहीं आएगा, आई बिगेन थिंकिंग आएगा. थॉट इज इनकरेक्ट, थॉट की जगह पर आ जाएगा थिंकिंग. थॉट अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चू नहीं आएगा, चू की जगह आएगा चूइंग. वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो सम की जगह रेस्ट आ जाएगा, टू की जगह अबाउट आ जाएगा, थॉट की जगह थिंकिंग आएगा, चू की जगह आएगा चूइंग. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन. सो Paris was about 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. 32 में about, 33 में behind me when I saw the clouds. Storm clouds, they were huge, they looked like black mountains standing in front of. This is a phrase. 34 will go for phrase in front of me. In front of me. 35 will go for across the sky. Okay, now next let's move to figures of speech. Oh sorry, not figures of speech but direct indirect. ठीक है, do you think Miss Mashin will announce the winners today? Asked Peggy. ठीक है, अब ये जो है पैगी और मैडी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है. ये लोग डाउटफुल हैं कि आज रिजल्ट अनाउंस होगा कि नहीं. तो वी हैव डन ओवर हियर. ठीक है, पेपर नंबर 4 है हम लोगों का. ठीक है, तो देखो सर, पैगी आस्क्ड मैडी इफ शी थॉट मिस मैशन वुड अनाउंस द विनर दैट डे. ओके, पैगी ने पूछा डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर टुडे. आस्क्ड पैगी. तो पैगी आस्क्ड मैडी इफ शी थॉट मिस मैशन वुड अनाउंस द विनर दैट डे. Then, oh, I hope so the minute we get in, said Maddie. Of course you will win back. ठीक है, अब मैडी क्या रिप्लाई कर रही है? मैडी replied Peggy that she hoped so the minute they get in. Maddie further ensured Peggy, उसने इंश्योर कराया, विश्वास दिलाया, ensured Peggy that she would win. Hope so, said Peggy eagerly. Peggy replied eagerly that she also hoped so.
उसको भी लग रहा है कि वही जीतेगी. नाउ नेक्स्ट विल बी अवर डू एज डायरेक्टेड, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. नाउ 37 में आएगा, द एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स so I could not see it flying next to me through the storm. Select the correct usage of since in the sentence. ठीक है, यहाँ पे since का प्रॉपर यूज कहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा, since the aeroplane had no lights on its wing, I could not see it flying next to me through the storm. ठीक है, कि यहाँ पे एरोप्लेन में कोई भी लाइट्स नहीं थी, इसीलिए पायलट देख नहीं पाया कि वो उसके पास में उड़ रहा है कि नहीं इन दिस स्ट्रॉमी सिचुएशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सिंस द एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, आई कुड नॉट सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम. नाउ 38 में आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस. तो I could not see. So could not will go for model. Could not see will change into could not be seen. तो subject will become object and object will become subject. तो यहाँ पे start हो जाएगा it से. It could not be seen by me anywhere. Option D is correct. Next one. Paper has more patience than people. Select the correct change of degree. तो यहाँ पे हो जाएगा people do not have as much patience as paper. Option A is correct. 40. Let me put it more clearly. Select the correct use of allow in this sentence. तो यहाँ पे आएगा सर let me put. let का मीनिंग allow होता है. ओके, तो देखो सर, allow me to put it more clearly. ऑप्शन 40 का ऑप्शन आएगा D. Now 41. Inside the cloud, everything was suddenly black. Okay, so inside the clouds, everything was suddenly black. Wasn't it? Wasn't it our question tag? Question tag हमको लगाने का है. Wasn't it? यहाँ पे was use करा है और ये positive form में है, तो was will change into wasn't it. Then 42. I wrote the 3 pages Mr. Cassing had assigned me. Okay, this we have to change it into passive form. 3 pages Mr. Cassing had assigned had been written by me. This will be our option C. 42 will go for option C. Now 43. 43 में Vadodara is nearer to Ahmedabad than. बेटा यहाँ पे than में है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे THAN कर देना. देन मुंबई, इसमें हमको करेक्ट डिग्री सेंटेंस चेंज करने का है. तो मुंबई इज नॉट सो नियर, ओके, एज बड़ौदा टू अहमदाबाद. ठीक है, गॉट इट सर. ओके, मुंबई इज नॉट सो नियर एज बड़ौदा टू अहमदाबाद. गॉट द पॉइंट क्लियर? समझ में आई बात सर? अहमदाबाद के पास में क्या है, बड़ौदा कि मुंबई? नेचुरली बड़ौदा. ओके, सो 43 विल गो फॉर ऑप्शन बी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 4 गाला इंग्लिश 1 मार्कर्स. थैंक यू.